परिवहन भैया ने प्रेम भरा राधे राधे जय माता की। तो नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? साल में 4 बार नवरात्रि आवे। तो सुनो, ये नवरात्रि क्यों शुरू हुए, किस देव ने किस देवता से ये प्रसन्न किया, सुनो। जय माता की। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान है, सब शास्त्रों और चारों वेदों को जानने वाले हो। हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे वचन को सुनो। चैत्र मास अश्विन मास माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है, ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और किस प्रकार ये करना चाहिए, और सबसे पहले ये व्रत किया किसने था, तो आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति देव, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने जो ये प्रसन्न किया है बहुत अच्छा है। जो मनुष्य जिस मनोरथ को पूरा करने के लिए दुर्गा देवी, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र और धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं, हर एक कष्ट दूर हो जाता है। उस घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। काग बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र भी पैदा हो जाता है। जो बांझ औरत हो तो उसके पुत्र भी पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी मनुष्य की देह पाकर नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, उसकी संतान उत्पत्ति भी नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धन्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है, गूंगा हो जाता है। सधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना दुखों को भोगती है। इस व्रत के करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले। उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र की कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से उपस्थित होती थी, पूजा पाठ करती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन से में उपस्थित नहीं हो पाई, पूजा नहीं कर पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तूने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता जी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, जला देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भय कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी अपने कर्म के फल भोगो, देख भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और
भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात में बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देती हूँ, मन की इच्छा पूर्ण कर देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो? यह सब मेरे लिए कहो। आपकी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर देती हूँ, उनको सुख प्रदान कर देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ कर ले गए और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में तुमने न कुछ खाया और न जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मैं मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम जो चाहो मांग सकती हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है उसके एक दिन के पुण्य का अपने पति का कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, सुंदर हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य का निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति के मन से देव की बहुत स्तुति की। उससे की गई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे माँ, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को और उसके फल को मेरे से विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी से के कहे हुए वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्र विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों को से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चतुर्मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रति जल से सींचे। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरे के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जय फल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों का अर्घ देकर विधिवत हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से, चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाख से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे
तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाए उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हें बता दिया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों की हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव से को कौन जान सकता है। राधे राधे, जय माता की। तो भाई, कलश विधि, स्थापना सब कुछ करके नवरात्र का व्रत करना है। सारे बाण भाइया ना भाई जी सा भी भाव होना चाहिए सबसे पहले, और भाई विधिवत ही करियो। तो जय माता की।